हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ गोल्ड की प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है, RSI ADX वगैरह हो गया, EMA वगैरह हो गया। हम इसे कोई इस बेस से कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करने वाले नहीं है। ये प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, ये प्रॉपर मैंने 1 मंथ बैक टेस्ट करके देखी है। आप इसे बाद में फिर से बैक टेस्ट करके देखो और फॉरवर्ड टेस्ट भी कर लेना। तो मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो इंटरडे स्ट्रैटेजी है, जो गोल्ड में है, वो भी 15 और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, हम आप भी चार्ट्स पे आते हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी रहने के वाली है, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ। हमारी स्ट्रैटेजी होगी लंदन सेशन में। अगर आपको नहीं पता लंदन सेशन कब स्टार्ट होता है, तो आप बेसिकली ये वेबसाइट देख लो, फॉरेक्स बेबी पिप्स। यहाँ से आप सब सेशंस देख सकते हो। सिडनी सेशन कब स्टार्ट होता है, टोक्यो कब स्टार्ट होता है, लंदन कब स्टार्ट होता है, न्यूयॉर्क कब स्टार्ट होता है। तो बेसिकली हमारी स्ट्रैटेजी जो यूज़ होने वाली है वो है लंदन सेशन में। तो मैं पॉइंट पे आता हूँ, लंदन सेशन स्टार्ट कब होता है। अगर आप ये मार्क को ऐसे पीछे खींचते हो तो यह दिख जाएगा, 1:30 बजे 1:30 PM को लंदन सेशन स्टार्ट होता है। 1:30 PM से लेकर तो रात को 10:30 बजे तक लंदन सेशन रहता है। तो हमारी स्ट्रैटेजी है, आफ्टरनून में हमारी स्ट्रैटेजी काम करने वाली है, इवनिंग में हमारी स्ट्रैटेजी का कोई काम नहीं है। तो बेसिकली हमारा पहला टाइम विंडो होगा लंदन सेशन। हमारा टाइम फ्रेम होगा, टाइम फ्रेम 15 मिनट, 15 मिनट। और हमारी एंट्री भी होगी आफ्टरनून में ही, इवनिंग में लंदन सेशन की एंट्री नहीं होंगी। तो क्लियर हो गया टाइम सेशन, टाइम जोन क्या है हमारा, सेशन कौन सा है और टाइम फ्रेम क्या है। और एंट्री हमारी लंदन सेशन में होगी, आफ्टरनून में एंट्री होगी। सो बेसिकली मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो अभी चार्ट्स पे क्लियर करता हूँ। और एक बात, अगर जब हम एंट्री ले रहोगे, लेने वाले होगे, तब अगर न्यूज़ होगी तो हम उसे क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। न्यूज़, अवॉइड न्यूज़। न्यूज़ होगी तब हमारी स्ट्रैटेजी वर्कआउट नहीं करने वाली, तब हम उस टाइम पे स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करेंगे और एंट्री भी नहीं लेंगे। सो बेसिकली आपको क्लियर हो गया। तो मैं आपको चार्ट्स पे लेके आता हूँ। तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, आपको ये दिख रहा होगा, ये जो लाइन्स है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन्स जो दिख रहे हैं चार्ट्स पे। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेंगे, यहाँ दिख रहे हो, राइट क्लिक करोगे तो माउस के, यहाँ सेशन ब्रेक नाम का एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब एक चार्ट का इंडिकेटर है वो। अगर हम इसे बंद करेंगे तो देखो चार्ट्स पे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर इसे ऑन कर लोगे तो इसका यूज़ क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, ये हमें दिखाता है, पूरे दिन का डेटा दिखाता है। मतलब अगर आप ये ये ब्लू लाइन से लेकर, तो ये यहाँ ब्लू लाइन से लेकर आप देखोगे डेटा, तो ये पूरा 13 मार्च का डेटा है, दिख रहा है नीचे, नीचे देखो 13 मार्च का डेटा है। और अगर यहाँ में माउस लेकर जाओ तो यहाँ 12 मार्च का है। मतलब आप, हमें एक क्लियर हो जाता है कि ये 12 मार्च का डेटा है, पूरा 12 मार्च की रैली हो चुकी है और ये 13 मार्च की रैली है। सो बेसिकली हमें ये क्लियर हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सेशन ब्रेक नाम का इंडिकेटर ऑन कर लेना है। ये ऑन करने से हमें पूरे दिन का डेटा दिखता है, कहाँ दिन क्लोज हुआ, कहाँ दिन ओपन हो रहा है, न्यू हाई कहाँ बन रहा है, प्रीवियस हाई लो कहाँ है। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है, मैं आपको ये लंदन सेशन में, लंदन सेशन स्टार्ट कब होता है, मैंने आपको बताया 1:30 बजे, दिख रहा है, 24 आवर कर लो तो लंदन सेशन स्टार्ट होता है। 13:30 को लंदन सेशन स्टार्ट होता है, मतलब 1:30 बजे, आफ्टरनून के 1:30 बजे लंदन सेशन स्टार्ट होता है। तो बेसिकली हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, और हाँ ये स्ट्रैटी ऐसा नहीं, आप अगर इसे सब लगा लोगे, लंदन सेशन देख लोगे, जहाँ बाई एंट्री मिल गई समझ लो आप ले लिए एंट्री, वैसा नहीं कर सकते आप। इसमें आपको लगेगा प्राइस एक्शन भी पूरा यूज़ करना होगा। मार्केट बन रहा कहाँ है, स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है, टॉप पे क्या बॉटम पे, कैंडल कौन सी बन रही है, बहुत से तरीके हैं, वो यूज़ करके आप इस स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट कर सकते हो। तो मैं आपको पूरा डीप में बता दूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लंदन सेशन में आ गए। तो यहाँ दिख रहा है, ये जो मैंने ओरिजेंटल ब्लैक लाइन, वर्टिकल ब्लैक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी है, ये कितने बजे है, 1:30 बजे के आसपास की लाइन है। मतलब यहाँ से लंदन सेशन स्टार्ट हो चुका है। और ये डेटा कब का है, 21 फेब का डेटा है, दिख रहा है आपको, ये ब्लू लाइन या ब्लू लाइन। सो बेसिकली हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइस एक्शन देख लेंगे। प्राइस एक्शन क्या दिखा रहा है, यहाँ एक बॉटम बना रहा है मार्केट, दिख रहा है यहाँ, अगर यहाँ दिख रहा है मार्केट एक बॉटम बना रहा है, 1 2
3, मतलब आपको यहाँ क्या कंफर्म होगा, मार्केट ने 3 टाइम्स बॉटम को रिस्पेक्ट किया है, 1 2 3, और जब थर्ड टाइम पे मार्केट ने बॉटम को रिस्पेक्ट किया और हमारा प्लान क्या, लंदन सेशन देखो यहाँ लंदन सेशन स्टार्ट होगा 1:30 बजे और मार्केट ने एक बॉटम भी बनाया, बट बॉटम के बाद मार्केट ने क्या बनाया, एक बॉटम बनाते बनाते एक ट्रैप बना के मार्केट ऊपर आ गया, दिख रहा है यहाँ? मार्केट ने एक ट्रैप बनाया और ऊपर आ गया। तो हमें यहाँ कन्फर्मेशन क्या है, प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन, मार्केट बॉटम पे था, उसमें मार्केट ने बॉटम पे एक डबल बॉटम बना के एक कन्फर्मेशन कह दिया, ट्रैप बना दिया, मतलब यहाँ क्या हो गया, यहाँ लिक्विडिटी ग्रैप हो गया। तो हमें एक कन्फर्मेशन मिल गया, सेलर्स की लिक्विड, बायर्स ने क्या किया, सेलर्स की लिक्विडिटी ग्रैप करी और अपसाइड मूव देने लगा। तो हमारी एंट्री बेसिकली कहाँ बनेगी, कैंडल इंपॉर्टेंट करती है हमें ऐसा नहीं कहा भी ग्रीन कैंडल बन गया हमें एंट्री करनी, नो, हमें एंट्री कहाँ करनी है, याद दिख रहा है आपको, ट्रैप होगी ये कैंडल पे, रेड कैंडल, ये कैंडल कितनी परसेंट की है, 0.25% की, मतलब इसके 0.5% भी ग्रीन कैंडल एंगल्फ कर ली ना तो हमारी एंट्री यहाँ भी बन सकती है, बट ये ट्रैप है इसलिए हम इसे क्या करते हैं, जोन में आने का वेट करते हैं। जोन में आने का कितना टाइम लग गया, 15 मिनट के 3 कैंडल लग गए, 45 मिनट्स के बाद हमें हमारी एंट्री बनती है यहाँ, मतलब 3 कैंडल्स के बाद कंटिन्यू ग्रीन आने के बाद हमें कंफर्म हो जाता है कि ट्रैप कंफर्म हो चुका है और बाय साइड ट्रेड जाने वाला है और लंदन सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो आपको दिख रहा है हमारी एंट्री यहाँ बन गई, हमारा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 0.20%, मतलब प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे मैंने स्टॉप लॉस बनाया जहाँ से मार्केट ट्रैप हो चुका था। तो बेसिकली एक मिनट, बेसिकली आपको दिख रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें कितना टारगेट मिल रहा है, 1:2, इसके ऊपर भी हमें टारगेट मिल सकता था, बट नो, हमें ग्रिड करनी नहीं है, हमें मिनिमम टारगेट हमारा मिनिमम टारगेट क्या होता है, रिस्क रेशो के हिसाब से 1:2 होता है। तो बेसिकली आपको दिख रहा है कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, 1 2 3 15-16 कैंडल में हमारा टारगेट स्ट्रेट फॉरवर्डली हिट हो चुका है। उसके बाद भी साइडवेज चला गया, उसके बाद भी हमें रिस्क रेशो मिल सकता था। स्टॉप लॉस देखो अभी भी हिट नहीं हो चुका है, मतलब स्टॉप लॉस लगाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप लगा कर एक एक्यूरेट पॉइंट पे स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बार क्या होती है स्टॉप लॉस हिट होकर फिर से रैली हो जाती है, फिर हमें रिग्रेट फोमो होने लगता है। तो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दे दिया, तो देखो यहाँ भी लंदन सेशन में बाइंग मिली, तो मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो यहाँ भी देखो दिख रहा है यहाँ कि कब का टाइम है, 19 फरवरी। देखो यहाँ से दिन शुरू होता है, यहाँ पे एक हाई बनाया, रेजिस्टेंस बनाया, मतलब प्राइस एक्शन मुझे कंफर्म हो जाएगा यार रेजिस्टेंस वगैरह है। तो बेसिकली फिर यहाँ पे नीचे भी एक मार्केट ने एक बॉटम बनाया था, दिख रहा है आपको, यहाँ बॉटम बनाया, यहाँ से हायर आया बनाते बनाते ब्रेकआउट पॉइंट पे आ गया मार्केट। सो बेसिकली हमें कहाँ भी एंट्री नहीं करनी, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रहा था। तो मैंने बेसिकली क्या क्या देखा यहाँ पर, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट कर रहा था बट ट्रैप कर दिया बायर्स को एंड सेलर एंड स्टॉप लॉस खा गया, सबके स्टॉप लॉस यहाँ हंट हो गए, जहाँ जहाँ जिन्होंने यहाँ रिटेलर्स यहाँ बाय एंट्री करते हैं उनके स्टॉप लॉस बेसिकली क्या हो गए, यहाँ हो गए, तो उनके क्या हो गए, स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो चुके हैं, मतलब ये ट्रैप हो गया। और ट्रैप होने के बाद यहाँ दिख रहे हो आप, मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है ब्लैक कलर की, लंदन सेशन स्टार्ट कब हो चुका है, यहाँ लंदन सेशन स्टार्ट होगा, बट मैंने उसके दूसरे कैंडल पे एंट्री की क्या, नहीं, मुझे प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, ट्रैप का वेट किया, देन एक पिन बार बना, एक हैमर बना और मेरी एंट्री यहाँ बनी और यहाँ भी बन सकती थी, मतलब फर्स्ट एंट्री मेरी यहाँ बनेंगे और सेकंड और क्वांटिटी में यहाँ डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी एंट्री यहाँ बनी, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस कैंडल के नीचे ना होगा। कुछ लोग बेवकूफ़ लोग इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देते, बट नहीं, अगर प्रीवियस कैंडल बड़ी हो तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, 50% के आसपास मेरा स्टॉप लॉस होगा, मतलब एक लॉजिकल पॉइंट भी होगा और आपका अकाउंट भी ब्लो नहीं हो सकता है। तो दिख रहा हो 0.6% का मेरा स्टॉप लॉस है और मेरा रिस्क रेशो 1:3, ऑसम। और देख रहे हो ये लंदन सेशन का मूव है, टोटली लंदन सेशन का मूव है। अगर मैं इसे और स्ट्रेच करता हूँ तो 1:5 मिल रहा है, 5, बट हमें इतना नहीं लेना है, 1:3 इनफ होता है एक सिंगल ट्रेड में, वो भी इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड कहीं मिलता नहीं है। देन मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ, और पीछे आऊँ तो देखो यहाँ पे देखो कब का डेट आई है, 18 फेब का, 18 फेब का देखो मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन किया, दिख रहे हो, कंसोलिडेशन कर रहा है, देन स्ट्रांगली ब्रेकआउट करते हैं ग्रीन कैंडल से, दिख रहा है ग्रीन कैंडल पे, बट हम रिटेलर्स ने हम इधर एंट्री नहीं कर सकते, हमें क्या करना, हमें कंफर्मेशन चाहिए। और अगर आप ये ब्लैक लाइन देख रहे हो तो लंदन सेशन यही स्टार्ट हो चुका है, बट
आप बोल रहे होगे मैंने एंट्री यहाँ क्यों नहीं की। मैंने आपको पहले ही बताया, हमें कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होगी, कोई भी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करनी होगी, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने रोड मैप की वीडियो में आपको बताया था। बैक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जो आप यूज़ कर रहे हो उसको प्राइस एक्शन भी मैच होना चाहिए, मतलब दोनों का अगर कॉम्बिनेशन मिल रहा है तभी वो स्ट्रैटेजी वर्कआउट करेगी। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, लंदन सेशन स्टार्ट हो चुका है 1:30 बजे, बट यहाँ पे सिनारियो में मुझे क्या दिख रहा है, ये पूरा साइडवेज जोन है, दिख रहा है ये ब्लैक बॉक्स पूरा, ये पूरा एक साइडवेज जोन है। तो बेसिकली मेरी एंट्री यहाँ नहीं होगी, या कोई भी कैसी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, बट एक जोन में, इसलिए मेरे यहाँ स्टॉपलेस ही हंट होने वाले हैं। तो मैंने वेट क्या किया, मैंने लंदन सेशन में ही एंट्री ली, बट मैंने ये जोन पूरा फिल होने दिया। देन उसके बाद क्या हो गया, जोन ब्रेकआउट होते ही एक रिटेस्ट आया, देखो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आई, देन पुल बैक आया, तो हमारी फर्स्ट एंट्री यहाँ बन गई लंदन सेशन के आसपास ही। एंड देन सेकेंड एंट्री देख रहे हो आप, ये पुल बैक आने के बाद और एक ग्रीन कैंडल बनी, या और क्वांटिटी आप डाल सकते हो, मतलब 50% यहाँ 50% यहाँ। और स्टॉप लॉस देखो प्रीवियस कैंडल के वीक के नीचे रखा है, अगर आपको बड़ा लग रहा हो तो आप थोड़ा बहुत पास ला सकते हैं, बट ज़्यादा कंजूसी नहीं कर सकते स्टॉप लॉस के साथ, बट क्योंकि स्टॉप लॉस एक बहुत एक्यूरेट पॉइंट पर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर थोड़ा भी स्टॉप लॉस आप ऊपर नीचे कर दे तो पैसे गंवाने के चक्कर में फिर आपका अकाउंट ऐसे ही ब्लो हो जाते हैं, बहुत से ऐसे हंट हो जाते हैं, ऐसे ही आप चिंगोसी करोगे तो स्टॉप लॉस में। देख रहे हो आप टारगेट आपको कितना मिल रहा है, सिंपली 1:3, ईजिली 1:3 हिट होता है। अगर आप 2 भी ले लोगे तो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हिट हो गया। दिख रहा हो आप स्टॉप लॉस लेवल के यहाँ एक भी कैंडल नहीं आई है, बट ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ स्टॉप लॉस हिट नहीं हो गए। मैंने जो भी बैक टेस्ट किया उसमें स्टॉप लॉस भी हिट हो गए हैं, कुछ इसमें साइडवेज मार्केट चला गया है। इसलिए कोई भी स्ट्रैटेजी में आपको 100% विन रेशो कभी नहीं मिलने वाला है, आपको उसे प्रॉपर बैक टेस्ट करना होगा, फिर उसके बाद फॉरवर्ड टेस्टिंग करके आपको उसके ऊपर का विन रेशो निकालना पड़ेगा, 60% है या 70% है 85% है, क्या होगा। इसलिए मैं आपको जो भी ट्रेड्स दिखा रहा हूँ आप ये पूरा देख लो, और आप अपने चार्ट्स पे आप पेयर पे आप बैक टेस्ट करके देखो और फॉरवर्ड टेस्ट करके देखो, आपके अकाउंट साइज़ के हिसाब से, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। ये जो भी मैंने बैक टेस्ट किया है ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट होने वाली है, बट आप अपने अकाउंट के साइज़ के हिसाब से लॉट साइज डालो। ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रैटेजी मैंने दे दिया, अगर आप वो वर्कआउट हो रही है तो आप जहाँ 0.5 पे ट्रेड कर रहे हो लॉट पे, आप उधर 0.50 लॉट 60 लॉट डाल दोगे, नहीं। आपका अकाउंट साइज़ ही बहुत मैटर करता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत मैटर करता है उस जगह पे। सो और एक एग्जांपल, अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको लग रहा होगा रेगुलरली टारगेट हिट हो रहे, नहीं। अगर ये इस दिन का डेटा मैं आपको दिखाऊँ तो देख रहे हो ये 17 फेब का डेटा है। यहाँ लंदन सेशन कब स्टार्ट हुआ दिखाता हूँ मैं आपको, लंदन सेशन स्टार्ट होता है हाँ एग्जैक्टली यहाँ देख रहे हो, यहाँ ब्लैक लाइन में ड्रॉ किया, यहाँ लंदन से स्टार्ट होता है, बट देख रहे हो मैंने ये बॉक्स क्यों ड्रॉ किया है, यहाँ पे पूरा मार्केट एक जोन में चल रहा है और यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है। मतलब मैंने आपको पहले ही क्या बताया था, अगर आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, ये स्ट्रैटेजी क्या है, लंदन सेशन में हमारी बाय स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी सेल स्ट्रैटेजी नहीं है, इसमें कोई भी सेल ट्रेड नहीं करेगा। ये स्ट्रैटेजी प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड ओनली बाय साइड स्ट्रैटेजी, और वो भी लंदन सेशन में, और उसका भी टाइम जोन मैंने आपको बता दिया है। लंदन सेशन में जब लंदन सेशन स्टार्ट होता है मोस्टली स्ट्रैटेजी तभी काम होती है लंदन सेशन स्टार्ट होने के 1 आवर्स के, उसके बाद के 1 आवर में। और अगर तब भी आपको एंट्री नहीं मिलती है तो इवनिंग के पहले ये स्ट्रैटेजी काम करती है, बट इवनिंग में ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। जो भी बैक टेस्ट डेटा है मैंने उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, आप खुद से बैक टेस्ट करके चेक भी कर सकते हो। और अगर जब भी आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी हो, बट इसमें मैंने आपको पहले क्या बताया, सब मैटर करता है, मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ पे है, मार्केट टॉप पे या बॉटम पे। ये अगर बाय स्ट्रैटेजी आप देख रहे हो, अगर आप बहुत ही मार्केट स्ट्रक्चर के टॉप पे अगर बाय स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो तो आप बेसिकली ये फुल हो गया, क्योंकि हमें प्राइस एक्शन भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर के एकदम टॉप पे अगर आप इस स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो तो वहाँ प्राइस एक्शन मैच ही नहीं होगा, इसलिए हम उस दिन अवॉइड कर लेंगे। तो पॉइंट पाते हैं, तो आप यहाँ देखो स्ट्रैटेजी लंदन सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो हमें यहाँ दिख रहा है एक रेड कैंडल बन रही है, इसके बाद ग्रीन भी बन गई। आप बोलोगे यहाँ एंटर कर दूंगा, यहाँ एंटर कर दूंगा, बट कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ सेलिंग भी कितनी स्लो है और बाइंग भी कितनी स्लो है, और मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से बॉटम पे से मिडल में आ गया है मार्केट और एक जोन में चल रहा है। तो बेसिकली जब कभी भी हमें जोन में एंट्री मिलती है तो हमें एंट्री नहीं लेनी है, मिल भी रही होगी तब भी, ग्रीन कैंडल दिखो या हैमर दिखो, कोई भी एक साइडवेज जोन है, यहाँ हमें एंट्री करी तो देख लो, अगर हम यहाँ एंटर भी कर देते स्ट्रॉन्ग ग्रीन पे क्या होता, हमारा स्टॉप लॉस बेसिकली इतना तो होता ही, इतना यहाँ का ही होता, आसपास हिट हो गया। कितने बार हिट होता है, 1 2 3 मल्टीपल टाइम स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसलिए
बैक टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और फॉरवर्ड टेस्ट करना और भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइव मार्केट में आप जब आपका रियल मनी यूज़ करते हो फॉरवर्ड टेस्ट करने में, जब आपके एसेल हंट होते हैं तब रियल फीलिंग आती है कि रियल इमोशन आते हैं, रियल फोमो आता है कि हम क्या कर रहे थे, बैक टेस्ट में कैसे स्टॉप लॉस थे, कैसे टारगेट थे और लाइव में कैसे आ रहे हैं। सो एक एग्जांपल होगा। तो अब मैं आपको देखो और भी एग्जांपल दिखा, तो यहाँ भी देखो दिख रहा है 13 फेब का डेटा है, दिख रहा है मार्केट लंदन सेशन, देखो यहाँ लंदन सेशन स्टार्ट हो गया, दिख रहा है ब्लैक लाइन, यहाँ लंदन सेशन स्टार्ट हो गया। आप बोलोगे यहाँ तो प्रॉपर बॉटम पे भी था, यहाँ पे आपको बाय एंट्री मिल भी जाती, देखो यहाँ पे मिल भी जाती बाय एंट्री, एक मिनट, यहाँ पे बाय एंट्री मिल भी जाती, बट कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। अगर आपके ट्रेड में कोई रीज़न ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं है, क्या प्राइजेक्शन बन रहा है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं, कुछ कन्फर्मेशन नहीं है, आप बस कैंडल देख रहे हो घुस रहे हो, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ इसमें पूरा प्राइजेक्शन भी यूज़ होने वाला है, बाकी की भी चीज़ें यूज़ होना रहे, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, बॉटम टॉप पैटर्न क्या बन रहे हैं, उस हिसाब से आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करो। ऐसा नहीं कि कैंडल बन गई लंदन से स्टार्ट होगा आप यूज़ घुस गए और स्टॉप लॉस हंट होगा और फिर ब्लेम करोगे, वैसा नहीं होता है भाई, बाकी की चीज़ें भी यूज़ होती है, इसलिए मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। तो बेसिकली देखो यहाँ भी हमारा डेटा का हिसाब से कुछ हो नहीं रहा है, लंदन सेशन स्टार्ट भी हो चुका है, बट हमें स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं मिल रही है और प्राइजेक्शन हिसाब से ये एक जोन में वर्कआउट हो रहा है, तो हम ये दिन अवॉइड करेंगे। जब कभी भी आपको, जिस दिन भी आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है, बेसिकली हमारा कैंडल कन्फर्मेशन क्या होगा, एक तो एंगल्फिंग पे एंटर करेंगे या फिर हैमर पे। मोस्टली हमारी जो भी एंट्री होगी उसके कैंडल के साइज़ क्या चाहिए, एक तो एंगल्फिंग चाहिए और एक तो हैमर चाहिए, मतलब रिजेक्शन कैंडल चाहिए, मतलब उसमें लिक्विडिटी चाहिए, फिर ही हमारा हाई कन्फर्मेशन होगा कि हम इस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज आप एंटर नहीं करोगे और वो मार्केट स्ट्रक्चर भी अगर मिडल में होगा या कहीं पर कंफ्यूजिंग सिनारियोज हो तो आप उस दिन अवॉइड कर लोगे, क्योंकि रोज़ ट्रेड करना हमारे लिए ऐसा थोड़ी कि कंपलसरी डेली हम ट्रेड करना ही चाहिए। 2-3 दिन अवॉइड भी कर सकते हैं हम, महीने में 30 दिन में से आपको 10 भी ट्रेड मिल गए तो बहुत ही इनफ होती है 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। सो आप फिर से एक डेटा, फिर से पिछले डेटा में आते हैं, तो आपको ये दिख रहा है मैंने ये भी दो बॉक्स है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्टिकल लाइन से, यहाँ पे भी अवॉइड कर दे। क्यों अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे वैसे प्राइसिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो मैं आपको बताऊँ तो देखो यहाँ पे भी लंदन सेशन यहाँ स्टार्ट होता है, दिख रहा है ब्लैक लाइन, तो यहाँ पे कहाँ प्राइजेक्शन बन रहा है कि मैं यहाँ एंटर कर जाऊँ, ना कैंडल का साइज़ ठीक है, ना प्राइजेक्शन के हिसाब से कुछ लिक्विडिटी पॉइंट्स है, ना एंगल्फिंग है, ना कुछ है। तो अगर हमारे डेटा के हिसाब से, स्ट्रैटेजी के हिसाब से कुछ हो नहीं रहा है तो हम उसमें एंटर नहीं करने वाले। तो बेसिकली आपको ये पता चल गया। चलो मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर मार्केट ने एक नया हाई बनाया था गोल्ड ने, दिख रहा है आपको, ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करके एक नया हाई बनाया था गोल्ड ने। सो बेसिकली यहाँ क्या हुआ, मैंने क्या किया, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था, रैली भी हो चुकी थी, ठीक है, दिख रहा हो 10 फेब का डेटा है और ये पूरा एक दिन का डेटा है, ये लाइन से लेकर तो ये लाइन से। तो हमारा लंदन सेशन कहाँ स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे। तो मैंने यहाँ तो हमें यहाँ एंटर क्यों करना चाहिए मैं बता दूँ। जब कभी मार्केट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड रैली दी, एक पुल बैक पॉइंट आया, दिख रहा है आपको ये रेड कैंडल, एक पुल बैक पॉइंट आया और देन ग्रीन हैमर बन गई, और देन उसके बाद भी हमें एक कैंडल का वेट करा, मतलब 1 आवर के बाद हमने लंदन सेशन के बाद ही एंट्री ली, क्योंकि इसने ये जो जोन था क्या पुल बैक जोन, उसको एंगल भी कर लिया और ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो देख रहे हो कितनी परफेक्ट एंट्री बन रही है। हमारी एंट्री यहाँ बन गई, हमारा स्टॉप लॉस ये लिक्विडिटी पॉइंट के नीचे, जोन के नीचे बन गया 0.18% के आसपास, और रिस्क रेशियो देखो 2.1:2 1:2 प्लस है, 1:2, हाँ 1:2.50 है, बस है ना भाई, इनफ है, इतना रिस्क रेशियो बहुत ही इनफ है। आपके स्टॉप लॉस की यहाँ भी देखो मार्केट आया नहीं है, अगर आप होल्ड करना चाहो तो आप होल्ड भी कर सकते हो, अगर आप होल्ड करते हो तो आपको देखो कितना रिस्क रेशियो मिलता है, ऑलमोस्ट 1:5। देख रहे हो आपके स्टॉप लॉस के नीचे अभी तक नहीं आया, 1:5 देकर चला गया। तो इससे बेहतर क्या ही स्ट्रैटेजी चाहिए। प्योर प्राइजेक्शन देख रहे हो आप, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं, कोई ईएमए नहीं, कोई कुछ भी नहीं यूज़ किया है। बेसिकली मैंने आपको क्या क्या बताया, हमारे एंट्री पॉइंट्स के रूल्स क्या है। हमें फर्स्ट क्या चाहिए एंट्री के लिए, कैंडल कैसे चाहिए, एंगल्फिंग और हैमर, मतलब रिजेक्शन कैंडल जिसमें लिक्विडिटी हो स्ट्रॉन्ग। और हमारा टाइम फ्रेम क्या है, मैंने आपको बताया हमारा टाइम फ्रेम है
15 मिनट पे हमें चेक करना है कि लंदन सेशन में स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आ रही है या नहीं है, या रिजेक्शन बन रही है, हैमर बन रही है, या एंगल्फिंग बन रही है। और हमारा टाइम जोन क्या है, लंदन सेशन। और हमारा एंट्री पॉइंट क्या है, लंदन सेशन के 1 आवर के, लंदन सेशन के बाद का, मतलब उसमें 1 आवर में हो गया एंट्री, या 2 आवर्स में, उस जब कभी टाइम पीरियड में एंट्री हो गया हम वहाँ एंटर कर लेंगे। तो ये हमारे एंट्री एग्जिट रूल्स है, कैंडल, टाइम फ्रेम, टाइम जोन, एंट्री पॉइंट कहाँ का है, और लंदन सेशन। और हमारी एंट्री क्या है, ओनली बाय साइड, नॉट सेल साइड, ओनली बाइंग। तो आपको समझ गया। तो मैं आपको और भी एग्जांपल्स दिखाता हूँ। देखो पूरा डेटा है, मैंने आपके लिए पूरा 10-12 ट्रेड्स निकाल के रखे हैं। अगर आप यहाँ भी देखोगे तो ये देखो यहाँ क्या हुआ है, कब का डेटा, ये 7 फेब का डेटा है। अगर आप यहाँ देखोगे लंदन सेशन स्टार्ट हो चुका है कभी, आई थिंक, हाँ लंदन सेशन यहाँ स्टार्ट हो गया है, देख रहे हो, लंदन सेशन स्टार्ट भी हो गया है। और यहाँ पे एक बॉटम भी बना रहा है जहाँ से वो रिजेक्शंस ले रहा है, मतलब एक बार सपोर्ट लिया, अगेन वहाँ से पुल बैक लेके अगेन रैली करने वाला है। बट यहाँ देखो क्या हो रहा है, हमारा 1:2 हिट नहीं होता है, 1:2 हमारा यहाँ है, देख रहे हो, एंट्री ली, ग्रीन कैंडल दिखी, नीचे से ट्रैप भी हो चुका था, कन्फर्मेशन था, एंट्री ली, ऐसे हिट, देख लिया। ऐसा नहीं होता कि 100% हमारे टारगेट से हिट होंगे। अगर हम 10 ट्रेड ये बैक टेस्ट कर रहे हैं, उसमें से 3 से 4 ऐसे हिट होने वाले, ये कंपलसरी एक रूल है, एक क्राइटेरिया होता है। तो हमारा विंडो शो उसके हिसाब से होता है, 70% या 80% है तो इनफ है। अगर हमारे 10 ट्रेड्स में से 7 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल है, 3 या 4 लॉस है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 कभी हिट करेंगे, कभी 1:3 हिट करेंगे, तो इनफ हो जाता है। हमको एट द एंड में लॉसेस नहीं दिखते हैं। तो देख रहे हो आपको, यहाँ मेरा एक एस हिट हो गया, लंदन से स्टार्ट हो गया, यहाँ ट्रैप भी हो चुका था, प्राइस के हिसाब से मैंने स्ट्रॉन्ग कैंडल पे एंटर भी कर दिया, बट एक वीक आ गई, स्टॉप लॉस हिट। बट आपको लग रहा, बट हमारी एक री एंट्री फिर से बन सकती है अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा, आपका कैपिटल बड़ा होगा। तो हमारी री एंट्री कब बनेगी, देखो ये जो जोन मैंने ड्रॉ किया था ना, ये बाई साइड के लिए जो सपोर्ट जोन देख रहे हो, ये तो रिजेक्शन कैंडल जो दिख रही है ना आपको, डोजी मंडी, ये तो न्यूज़ कैंडल होगी, इसे अवॉइड कर दो। बट ये हैमर देखो, बट ये इवनिंग को हो गई इसलिए हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, बट आप इसे फिर से री एंटर भी कर सकते हो इवनिंग में। ये जो रिजेक्शन हैमर आती है ना, देखो अगर आप यहाँ भी एंटर कर दिए होते ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट मिल गया होता आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट इवनिंग को इसलिए हम यहाँ एंटर नहीं करेंगे। बट आप दिख रहे हो, आपको दिख रहा है यहाँ हमारे यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। देन और बाकी ट्रेड्स पे आते हैं, देखो यहाँ भी देखो, यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट है और रेजिस्टेंस भी है, मार्केट ने यहाँ एक सपोर्ट लिया है। और देन बहुत ही सिंपल, देखो मैंने पहले सेशन ब्रेक ऐड कर लिया, देखो सेशन ब्रेक ऐड किया, हमारा नया दिन स्टार्ट हो गया यहाँ से, 1 मिनट, हमारा नया दिन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। यहाँ दिख रहा है एक हैमर बनी है, रेड हैमर बनी है, नीचे से रिजेक्शन भी आ गई है, 15 मिनट पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। और नेक्स्ट कैंडल तो बहुत ही बड़ी एंगल्फिंग है, प्रीवियस कैंडल को भी एंगल्फ कर दिया है। तो हमारी बेसिकली एंट्री क्या बनेगी, लंदन सेशन भी स्टार्ट हो चुका है और उसके 1 आवर के बाद हमारे स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग पे एंटर हो चुकी है। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, उसके विक के थोड़ा नीचे, पूरा कंजूसी से एकदम स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, थोड़ा विक के नीचे स्टॉप लॉस लेना है। और हमारा टारगेट देख रहे हो, साइडवेज गया कितना मिला, 1:2.21, स्ट्रेट फॉरवर्ड, देख रहे हो। स्टॉप लॉस के यहाँ एक भी कैंडल नहीं है, सिंपल। देन उसके बाद और पिछला डेटा देखो फिर से वही डेटा है, वही दिन का, पिछले दिन का डेटा, वही सपोर्ट से आया मार्केट उठा है। देखो पुल बैक ले रहा है, इम्पल्सिव करेक्टिव मूवमेंट दे रहा है। देखो यहाँ पे एंट्री क्यों ली, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बन रहा था, इम्पल्सिव इम्पल्सिव, यहाँ फिर से करेक्टिव हुआ है, पुल बैक आ गया, एक ग्रीन हैमर बनी। बट हमने वेट किया वो लंदन सेशन स्टार्ट होने का, लंदन सेशन स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट उसी कैंडल पे हमने क्या किया, एक हैमर भी, पिछले हैमर कन्फर्मेशन था, हमने एंटर कर दिया, स्टॉप लॉस उस वीक के नीचे, जोन के नीचे 1:2.3, सिंपल, टारगेट मिल गया। तो बेसिकली आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मोस्टली जो हमने जो ट्रेड्स देख रहे हैं उसमें 1:2 पॉइंट के आसपास ही हमें ट्रेड्स मिल रहे हैं, मतलब 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के आगे ही हमें ट्रेड्स है, 1:3 मिल रहे हैं, कभी 1:3.5 भी मिल रहे हैं,
बट हमें ज़्यादा ग्रेड नहीं करना है, हमें 1:2 भी मिल जाता है तो हम एग्जिट कर सकते हैं। और एक ट्रेड दिखा दो, देखो यहाँ भी देखो मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है। ये कभी का डेटा है, 4 फेब का डेटा है, देख रहे हो लंदन सेशन स्टार्ट हो चुका है। ये ब्लैक लाइन है, ये लंदन सेशन स्टार्ट होने का ये इंडिकेशन है। ये लंदन सेशन स्टार्ट हो गया, देख रहे हो यहाँ पे भी एक हैमर जैसा बन रहा है, एक हैमर है, एक एंगल्फिंग कैंडल जैसे बन रही है जो प्रीवियस एंगल्फिंग कैंडल को हाफ एंगल्फ कर चुकी है। देन उसके बाद एक हैमर बनी है, तो हमारी एंट्री या हैमर के आसपास बनी, दिख रहा है लंदन सेशन स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद हाफ आवर में हमारी एंट्री बन गई, और देखो स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे, पूरा प्रोफेशनल स्टॉप लॉस लगाना है। देखो कितना रिस्क रेशियो मिला, 1:4 मिल गया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, देख रहे हो आप। अगर लॉजिकली अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करोगे ना, पूरा प्राइस एक्शन देख के, कैंडल्स देख के, टाइम फ्रेम देख के, पूरा काम माइंड से अगर आप ट्रेड करोगे और स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आपको 60-70%, 70% के आसपास, 75% के आसपास आपको विन रेट मिल जाएगा। अगर आप रैंडमली किसी भी ट्रेड्स में जंप करोगे, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने रोड मैप की वीडियो में, आप अगर रैंडम ट्रेड्स में जंप कर रहे होगे ना, तो आपका स्टॉप लॉस का रीज़न वही है। आपके पास एक बैक टेस्ट स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी बिल्डअप कैसी करनी है उसके ऊपर भी आपको मैं बाद में डीप वीडियो बनाते जाऊँगा। तो देखो यहाँ पर भी देखो, दिख रहा है आपको मार्केट एक वी शेप रिकवरी दे रहा है, और यहाँ पे एक ब्रेकआउट भी हो गया है बॉटम पे से। तो यहाँ पे बॉटम में से ब्रेकआउट हो गया, दिख रहा है लंदन सेशन स्टार्ट हो गया, हैमर बन गई, दिख रहा है एंट्री ले ली, हैमर के नीचे, विक के नीचे स्टॉप लॉस 1:3.5। तो बेसिकली मैंने आपको पूरा बता दिया है कि हमारी एंट्री मोस्टली किस कैंडल के आसपास हो रही है और किस कैंडल के आसपास नहीं हो रही है। तो बेसिकली हमारी एंट्री कहाँ हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। हमारी एंट्री हो रही है हैमर पे, मतलब हमें एंट्री कहाँ मिल रही है, मोस्टली हैमर और एंगल्फिंग। तो हमें ये याद रखना है, हैमर एंगल्फिंग पे हमारी एंट्री है। पॉइंट नंबर 1, हमारी एंट्री है हैमर पे। एक मिनट, हाँ। पॉइंट नंबर 2, हमारा से टाइम जोन क्या है, टाइम जोन लंदन सेशन। लंदन सेशन स्टार्ट कब होता है, कहाँ से देखोगे आप, ये फॉरेक्स बेबी नाम का वेबसाइट है, आप यहाँ से देख सकते हो लंदन सेशन स्टार्ट कब हो रहा है, 1:30 बजे, ख़त्म कब हो रहा है, रात को 10 बजे, न्यूयॉर्क कब स्टार्ट हो रहा है, सिडनी, टोक्यो, आप यहाँ से सब चेक कर सकते हो। उस हिसाब से आप एंट्री एग्जिट डिफाइन कर सकते हो। तो लंदन सेशन हमारा टाइम जोन हो गया। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, हमारी एंट्री क्या है, ओनली बाय साइड है, ओनली बाय साइड, ओनली बाइंग। और 4 पॉइंट क्या है, लंदन इवनिंग में लंदन सेशन के ट्रेड नहीं करना है, इवनिंग लंदन सेशन नो ट्रेड। और न्यूज़ के टाइम भी ट्रेड नहीं करना है, नो न्यूज़ ट्रेड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बताने रह गई आपको, जो मैं अभी बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी यूज़ करते वक्त हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत है, स्ट्रैटेजी प्लस प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन, ओनली प्राइस एक्शन। अगर आप ये स्ट्रैटेजी प्लस प्राइस एक्शन यूज़ करते हो तभी आपका रिजल्ट क्या आएंगे, प्रॉफिटेबल। समझ रहे हो, या आप पहले दिमाग में घुसा लो। अगर आप बस स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे, अगर आप प्राइस एक्शन नहीं देखोगे तो आपके क्या होगे, एसएल हंट होगे, सिर्फ बस एसएल हंट होने वाले, लिख के ले लो। अगर आप बस स्ट्रैटेजी देखोगे ये मेरे वाली, अगर आप लगा लोगे लंदन से स्टार्ट हो गया, ग्रीन कैंडल दिख गया और बाय कर दिया, नहीं, आपके बस एसएल हिट होने वाले हैं। इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप अगर स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो उसमें प्राइस एक्शन ऐड करो, और दोनों का कंबाइन जब हो जाएगा तब आपका रिजल्ट क्या आएगा, प्रॉफिटेबल आएगा। तो बेसिकली मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ होना है, टाइम जोन क्या है, कैसे एंटर करना है, कौन सी कैंडल पे एंटर करना है, कब एंटर नहीं करना है, पूरा मैंने आपको डिटेल में बना के दे दिया है। और मैंने ये पूरा 1 महीने का डेटा पूरा आपको निकाल के दिया है बैक टेस्ट करके। आप इसे पूरा फॉरवर्ड टेस्ट करके भी देखो आपके हिसाब से, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। और इसके बाद में और भी ऐसे बिगिनर्स के लिए और अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजी लाने वाला हो,
जो प्राइजेक्शन प्योर प्राइजेक्शन बेस हो गए या कोई अच्छे इंडिकेटर्स के ऊपर हो गए जो मुझे लगती है बहुत बेनिफिशियल है। सो थैंक यू एवरीवन।